आज इससे पहले जो मेरे दिन थे वो बहुत ख़राब थे, वो दिन भी निकल गए और आज जो दिन है ये भी निकल जाएंगे। बुरे दिन चले जाएंगे सर, मेरे अच्छे दिन जरूर आएंगे, मुझे पता है सर। स्कैनर पे जब लोग स्कैन करेगा तो क्या नाम लिखेगा? मीनाक्षी 20 नाम से आएगा। मैथ से मैंने एमएससी की हुई है। मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद में मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये 20 अक्टूबर 2023 की घटना है सर। अभी हमारे साथ हरियाणा की रहने वाली मीनाक्षी है, जिनकी साथ एक ऐसी घटना होती है जिस घटने को आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। जी हाँ, देखिए अपने बगल में मीनाक्षी हैं और इनका दोनों पैर नहीं है, और कह सकते हैं कि जो देखिए अब साइड में दो दो लेग देख रहे होंगे, यही उनका लेग है। आखिर क्या ऐसा आपके साथ घटना हुआ जिस घटने में आपको दोनों पैर को गंवाना पड़ गया? मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मुझे अपने दोनों पैर गंवाने पड़ गए थे। कब की घटना है मैम? ये 20 अक्टूबर 2023 की घटना है सर। मैं स्कूल से आई थी बच्चों को पढ़ा के, मुझे जाना था कहीं, तो मैं रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी सर, और मुझे चक्कर आ गए, जिसकी वजह से चक्कर आने की वजह से मैं रेलवे ट्रैक पे गिर गई सर और बेहोश हो गई। उसके बाद से ट्रेन ने मुझे क्रॉस कर दिया और उसके 15-20 मिनट बाद लोगों ने मुझे देखा, मुझे उठाया और हॉस्पिटल में मुझे दिखाया सर। यानी कि जिस टाइम आपके साथ घटना घटा आपको कुछ जानकारी नहीं था, कुछ पता नहीं था, यानी कि आप पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे? हाँ सर, मैं बेहोश थी, मुझे तो होश ही नहीं था। लोगों ने मुझे एक बार उठाने का प्रयास किया कि लोगों को भी लगा था कि मैं मतलब कि जान मैंने अपनी मतलब कि खो दी है, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। लोगों को भी लगा था, लेकिन एक बार उन्होंने अपने मतलब की कोशिश की, मेरे को उठाया तो मेरे को थोड़ा होश आया, तो उन्होंने पूछा मेरा नाम गांव पूछा। उसके बाद फिर वो मुझे हॉस्पिटल में लेके गए और मेरे घर वालों से उन्होंने कांटेक्ट किया। आज से जब 2 साल पहले आपके साथ घटना घटता है, उसके पहले का ज़िंदगी और अभी का ज़िंदगी में कितना कितना दिक्कत हो रहा है? पहले और अब की ज़िंदगी में तो देखो, जब इंसान सही होता है तो वो सारे काम खुद से कर लेता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। और अब मेरी लाइफ है कि मुझे थोड़ा डिपेंड होना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। तो अब की लाइफ में और उस लाइफ में तो दिन रात का ही अंतर आप कह सकते हो, है ना जी। क्या आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स का आपका सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि देखा जाता है कि इस दौरान में बहुत सारे मम्मी पापा होते हैं जो बच्चे का साथ छोड़ देते हैं, और बहुत सारे मम्मी पापा ऐसे हैं कि अपने बच्चे को मरने तक अपने साथ रखते हैं। तो आपके साथ क्या ऐसा घटना है? सर ऐसी कहानी कुछ मेरी है। मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद में मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ छोड़ दिया, और आज तक मतलब कि 1.5-2 साल हो गए मैं अपनी बुआ जी के पास में रह रही हूँ। आज तक उनका मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया है कि मेरी लाइफ कैसे, मतलब मैं जी रही हूँ, मेरी लाइफ कैसे चल रही है। तो उनको मेरे से कोई लेना देना नहीं है सर, मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए भैया, कितना यह दुख की बात है कि जिस टाइम इनका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के दौरान इनके मम्मी पापा हॉस्पिटल आते हैं, उसके बाद इनको छोड़ देते हैं कि आखिर मेरा जो बेटी है आखिर वो कहाँ जाए, क्या करे, कोई मतलब नहीं रहता है। समझिए कि उस दौरान इनके ऊपर क्या बीतता था, क्या बीत रहा होगा, यह खुद समझती हैं। लेकिन इनके साथ और सपोर्ट देने वाले इनकी बुआ है, और आज भी आप बुए के सहारा आप घर पे रह रही हैं। हाँ सर, मैं बुआ जी के साथ में उनके घर पे रह रही हूँ, और वही मेरा, मुझे कभी किसी हेल्प की ज़रूरत होती है तो बुआ जी ही मेरी लेग्स बन के मेरी हेल्प करती है सर। अच्छा, आपके घर पे जब आए तो देखे कि अलग अलग पढ़ाई का चारों तरफ नोट्स बुक लगा हुआ है, दीवार पे चिपकाया गया है, ये सब आखिर इतना आपकी क्या आपके लगाया हुआ है या किसी और का है? ये सर मेरा ही लगाया हुआ है, और मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ सर। मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, और इंडिपेंडेंट होके मैं, मेरे जैसे लोग हैं या जिनको सच में किसी हेल्प की ज़रूरत होती है, मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ सर। मीनाक्षी कितने तक पढ़ाई लिखाई की है? मैंने मास्टरी कर रखी है सर, मैथ से मैंने एमएससी की हुई है जी। बनना क्या है मीनाक्षी को? मुझे यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ सर, और मुझे यूपीएससी के फील्ड में जाना है। यानी कि आईएएस अफसर बनना है? जी राइट सर। आईएएस अफसर बनकर लोग के बीच में जाकर, समाज में जाकर क्या बदलाव करेंगी मीनाक्षी? सर सबसे फर्स्ट तो मेरा यही रहेगा कि मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको सच में हेल्प की ज़रूरत होती है, जो मेरे मतलब कि पढ़ लिख नहीं पाए, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं,
मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं सोशल वर्कर में भी सर काम करना चाहती हूँ थोड़ा। अच्छा, इतना बड़ा बड़ा सपना लेकर आई हैं कि लोगों को मदद करूँगा, समाज में उतर पाऊँगा, लेकिन खुद आप अभी समाज में उतना सक्षम नहीं है, समाज के लिए तो दूर की बात है, अपना खुद अपना नहीं कर पा रही हैं, तो फिर समाज के लिए कैसे कर पाएंगे? सर देखो, दिन की बात है कि अभी मैं ये नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे पता है सारे दिन एक जैसे नहीं होते। आज इससे पहले जो मेरे दिन थे वो बहुत ख़राब थे, वो दिन भी निकल गए और आज जो दिन है ये भी निकल जाएंगे। बुरे दिन चले जाएंगे सर, मेरे अच्छे दिन जरूर आएंगे, मुझे पता है सर। ये बात को कह रही हैं, सपना बता रही हैं, समाज की सेवा के लिए जब कह रही हैं, आंखों में आंसू झलक रहा है। भले सामने से नहीं दिख रहा है, लेकिन बगल में जब हम बैठे हैं तो मुझे यह एहसास हो रहा है, और जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं उनको भी एहसास होगा कि हाँ, जो मीनाक्षी एक एक बात को कह रही है, दुख दर्द से बता रही है, आंखों में आंसू झलक रहा है। इनके मम्मी पापा का साथ छूट जाता है, इनका बुआ साथ देती है, और इनका सपना है कि मुझे IAS अफसर बनना है, लोगों को बीच में जाना है, लोगों की मदद करना है। जो अपने सपना को लेकर आते हैं उनका सपना चूर चूर हो जाता है, सपना पूरा नहीं हो पाता है, उनके सपनों पे मुझे उतरना है। बात बहुत गहरा है, लेकिन लोग से क्या कहिएगा, अगर क्योंकि देखते हैं हमारे भारत देश में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वैसे लोगों को मदद करते हैं जो मदद के हकदार हो। क्या आपको अगर लोग मदद करना चाहता है तो क्या आपका कोई स्कैनर वगैरह, कोई अकाउंट नंबर कोई है आपके पास? सर देखो, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो बुआ जी है वो इतना ही कमाती है। हम घर में 3 मेंबर हैं, मेरी बुआ जी, मेरा छोटा भाई और बुआ जी, और हम किराए के मकान में रहते हैं। बुआ जी इतना ही कर पाती है हैंड टू माउथ, कि इतना कमाती है कि आराम से हमारा रोजी रोटी का मतलब कि जो काम है, दाल रोटी हमें मिल जाए। और अगर जो जनता मुझे देख रही है, जो मेरे सपोर्टर है, जो लोग चाहते हैं कि वो मुझे देखे, वो मुझे IAS देखना चाहते हैं कि मैं IAS बनूं और मैं उन लोगों के काम आ सकूं जिनकी सच में, जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, तो मुझे विश्वास है सर ये लोग मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। और मैं मतलब ऐसे फोर्स नहीं, पर कुछ लोगों का दिल ऐसा होता भी है, कुछ लोग सच में चाहेंगे भी कि अगर पढ़ी लिखी बच्ची है तो वो आगे बढ़े और मेरे सपने पूरे हों। और ये मैं अपने सपने भी मतलब नहीं कह सकती, मैं ये चाहती हूँ अगर मैं सक्सेस हो गई तो बहुत से जो लोग जिनको सच में ही हेल्प की ज़रूरत है, मैं उनको भी हेल्प कर पाऊँगी। और ये चीज़ जब पॉसिबल होगी सर, जब मैं खुद से इंडिपेंडेंट रहूँगी। अभी तो मैं खुद से डिपेंड हूँ और बुआ जी मेरा बहुत करती है, पर लेकिन इतनी वो सक्षम है नहीं, जितनी चीज़ों की मतलब जितने मतलब रिसोर्सेज मुझे चाहिए वो इतना नहीं कर पा रही है। लेकिन मुझे बिलीव है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मेरी सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और जिन लोगों को भी लगता है कि मतलब जिन लोगों की इच्छा हो, तो मैं अपना स्कैनर स्क्रीन पे मैं मतलब कि जो देख ही रहे होंगे, तो मैं अपना स्कैनर लगा दूंगी। और मेरी तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो क्या नाम लिखेगा स्कैनर पे? जब लोग स्कैन करेगा तो क्या नाम लिखेगा? मीनाक्षी 20 नाम से आएगा। 20 नाम से आएगा। जी। अच्छा, एक बात रहेगा, जिस टाइम आपका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद आपका सपना कैसा था? क्या सपना आपका जो पहले से था वो सपना चूर चूर हो गया, या सपना बदला और सपना में कुछ और आया? मेरा सपना सर, पहले तो मैंने मतलब सोचा नहीं था कि मैं IAS की मतलब तैयारी करूँगी, लेकिन जैसे जैसे जो कहानी मेरे साथ हुई, मैंने देखा कि भाई लोग, मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है तो बहुत लोगों के मैसेज भी आते हैं। कुछ लोगों को मतलब कि कुछ लोग इस टाइप से मैसेज करते हैं कि भाई कई बार ऐसा मन कर रहा था कि हम अपनी आत्महत्या कर ले, लेकिन जब आपकी वीडियो देखी तो पता चला कि लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट होती है।